वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर, ओके, और वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले देखते हैं वेक्टर क्या है। ये आज हम लोगों का पहला क्लास है। अच्छा, सो अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो एक राशि होगा जिस राशि का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू आ जाएगा एंड डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो थोड़ा पहले रिपीट करते कि हम लोग सीखे थे कि एक राशि स्केलर। तो स्केलर क्या था? स्केलर राशि का सिर्फ वैल्यू होता था, ठीक है, पर कोई डायरेक्शन नहीं होता था। तो ऐसा नहीं है कि राशि का डायरेक्शन मतलब हम लोग दिख सकते हैं। थोड़ा आप लोगों को डिफरेंस करके बताता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा आसानी आ जाएगा। ठीक है, सपोज इधर ले लेते हैं हम लोग स्केलर, इधर ले लेते हैं हम लोग वेक्टर। थोड़ा डिफरेंस करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आसान है। अच्छा, देखिए, सपोज एक राशि हो गया, एक क्वांटिटी, सपोज मास, एक पार्टिकल का मास हो गया। ठीक है, हम बोल दिए कि 10 kg है। अब 10 kg सिर्फ वैल्यू ही है 10 kg, इसका कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है कि हम छत के ऊपर जाके इसको मेज़र करेंगे ना। छत के ऊपर जाके मेज़र नहीं करना है। सपोज हम डायरेक्शन है, सपोज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सपोज हम ईस्ट की तरफ जाके मेज़र किए तो 10 kg आया, तो नॉर्थ की तरफ जाके मेज़र किए तो कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये सिर्फ एक वैल्यू है, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है इसके लिए। ठीक है, फिर टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का स्केलर राशि, या कोई नंबर हो गया, कुछ हो गया। ठीक है, ये होएगा हम लोगों का स्केलर राशि। अब देखिए, सपोज वेक्टर। अब बोला गया, फिर और एक इधर देखते हैं। सपोज बोला गया कि कोई भी आदमी, ठीक है, ये 10 मीटर पहले चला, फिर 5 मीटर और चला। ठीक है, तो टोटल कितना चला होगा? तो हम लोग बोल देंगे फिर कितना चला होगा, 10 + 5, 15 मीटर चला होगा। तो इस केस में तो ये हो गया हम लोगों का एक स्केलर, क्योंकि हम लोग को बोला नहीं गया है कि ये कौन सी तरफ गया है, मतलब इसका कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, पर हम लोगों को अगर बोला जाए कि यही आदमी पहले 10 मीटर चला ईस्ट की तरफ, ठीक है, फिर जाके और 5 मीटर चला सपोज नॉर्थ की तरफ, तो क्या हो जाएगा सीन इस केस में? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो पहले 10 मीटर जाएगा ऐसे इसकी तरफ, मतलब इधर से स्टार्ट करना। सब ये अगर ऑरिजिन हो गया, ऑरिजिन आप कहीं पे भी चूज कर सकते हो, आप लोगों के ऊपर है कि वो घर से चला, तो इधर उसका घर होगा, तो घर से पहले इस तरफ जाया होगा 10 मीटर, फिर नॉर्थ की तरफ मुड़ गया, नॉर्थ की तरफ चला गया 5 मीटर। ठीक है, तो इस केस में ये वाला जो हो जाएगा ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये हम लोगों का वेक्टर राशि, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इस केस में देखिए, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बोला गया था, तो ये था स्केलर, सिर्फ मान था, सिर्फ वैल्यू था, मैग्नीट्यूड था। पर इस केस में ये हो जाएगा वेक्टर। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इधर से ही हम लोग देख सकते हैं। देखिए, वेक्टर केस में ना सिर्फ टोटल निकालने के लिए, मतलब कोई रिजल्टेंट या रिजल्टेंट देखेंगे आप लोग, समझ लीजिए टोटल कितना है, तो ये नॉर्मल एल्जेब्रिक फॉर्मूला से हो जाता है ना। पर इस केस में हम लोग बोलना चाहे कि टोटल कितना है, टोटल कितना है, ये नॉर्मल एल्जेब्रिक रूल से थोड़ी हुआ। तो टोटल कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। तो हम लोग देखे थे ये वन डायमेंशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट मतलब एक यूनिक डायरेक्शन पे होगा। तो टोटल डायरेक्शन मतलब, फिर हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब हम लोग बोल देंगे इधर से इधर तक हुआ, सपोज पी है ना। तो ये वाला सिर्फ 10 + 5 कर देंगे तो होगा नहीं होगा, मतलब
वेक्टर क्वांटिटी, ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, प्लस हम लोग एक चीज ऐड कर सकते हैं इसके साथ, ऐड कर देते हैं, प्लस ऑफ ए वेक्टर अलजेब्रा, ओके। ये जो इसका, इसके लिए जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन के लिए जो कैलकुलेशंस करेंगे वो नॉर्मल ये सब अलजेब्रिक कैलकुलेशंस नहीं होगा, उसके लिए हम लोग को वेक्टर अलजेब्रा सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग देख चुके होंगे कि वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर राशि है क्या, वैल्यू भी होगा, तो ये हो जाएगा 10 मीटर वैल्यू भी हो जाएगा, प्लस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो यही वेक्टर क्वांटिटी को अब हम लोग अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो रिप्रेजेंटेशन तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सपोज बोला गया ईस्ट की तरफ ए से बी पॉइंट तक एक आदमी, फिर से वही आदमी ए से बी पॉइंट का ईस्ट, ए ईस्ट की तरफ है, ठीक है, ये डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, तो 10 मीटर चला, तो ए पॉइंट है, ये है बी पॉइंट, ठीक है, तो 10 मीटर चला होगा, सपोज 10 मीटर चला होगा, तो इस तरफ चला है ना, तो हम लोग ऐसे एक एरो ऐसे दे देंगे, ठीक है, ऐसे दे देंगे एरो। अच्छा, ये जो पॉइंट ए है, ए पॉइंट, ठीक है ना, इसको हम कह देंगे इनिशियल पॉइंट, ठीक है। ये जो पॉइंट बी है इसको हम कर देंगे टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, टर्मिनल पॉइंट हो गया। तो देखिए अब वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या आता है, क्या क्या राशि वेक्टर हम लोग थोड़ा बहुत सीखे थे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब आ जाएगा वेक्टर क्वांटिटी में। पर हम लोग ना हर वक्त ये एक्सीलरेशन, वेलोसिटी ये सब दिमाग में नहीं घुमाएंगे, तो थोड़ा मतलब, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर उसके बाद आता है एक्सीलरेशन ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट सोचने के लिए हो जाएगा, तो हम लोग सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को लेकर सोचेंगे, दिमाग में घुमाएंगे, एक छवि क्रिएट करेंगे, एक पिक्चर क्रिएट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को लेकर, तो ना समझने में आसानी होगा, और कुछ नहीं, और सेम है, सब कुछ सेम ही है। तो हम लोग जब भी बात करेंगे थोड़ा डिस्प्लेसमेंट को लेके दिमाग में थोड़ा एक पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, तो समझने में आसानी होगा, और कुछ नहीं। क्योंकि हम लोग एक्सीलरेशन बोलेंगे तो भी ठीक रहेगा, फिर आप लोगों के दिमाग में रहेगा सिर्फ एक्सीलरेशन ही है क्या, सिर्फ वेलोसिटी है क्या, ऐसा नहीं है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो क्या बोला मैंने, ए से बी तक चला होगा, 10 मीटर चला होगा ईस्ट की तरफ, तो ये हो जाएगा हम लोगों का इनिशियल पॉइंट, बी हो जाएगा हम लोगों का टर्मिनल पॉइंट। तो बोलेंगे कि ये तो एक डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस केस में क्या हो जाएगा, तो इस केस में जो वेक्टर आ जाएगा वो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए बी वेक्टर, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, क्योंकि ए से बी की तरफ गया है, तो पहले आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा बी, ए, फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ए बी वेक्टर को छोटा छोटा लिखने के लिए सिर्फ ए वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है ना, तो इसको, ये वाला जो लेंथ है, लेंथ को हम मेज़र कर देंगे, लेंथ को हम स्केल से मेज़र करेंगे, तो आ जाएगा 10 मीटर, ये हो जाएगा हम लोग का वैल्यू, एक्चुअली ये है हम लोगों का मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है, ए बी ऐसे करके मॉड, और ए मॉड मतलब सिर्फ वैल्यू, तो वैल्यू स्केल से मेजर करेंगे तो आ जाएगा 10 मीटर, ये हो जाएगा हम लोग का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, अब बोलेंगे कि ये मेजर करेंगे थोड़ी ना 10 मीटर आएगा, तो ये तो हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं, ये तो हम लोगों का मतलब रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो आप लोग अगर ऐसे करके ड्रॉ करेंगे ए बी, तो ये भी आप लोग बोल देंगे कि 10 मीटर ही है, ये तो रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई गाड़ी का वेलोसिटी है तो वेलोसिटी हम लोगों को ऐसे ही दिखेगा कि एक एरो है, ऐसा कुछ, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है हम लोगों का दिमाग में एक छवि क्रिएट करने के लिए, हम लोगों को नोटबुक में मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, ये सब एक छवि है, पढ़ने के लिए आसान बात है। अब देखिए, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। अब देखिए, ये तो वेक्टर क्वांटिटी था ना,
तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम थोड़ी बनेगा, क्योंकि 10 मीटर हम लोगों को बोला गया था कि ईस्ट की तरफ गया है, तो इधर से थोड़ी पता चल रहा है कि कौन सी तरफ गया है। तो मतलब 10 मीटर अलोंग ईस्ट, ईस्ट ऐसे दे देते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग देखेंगे आगे जाके कि इसको थोड़ा और तरीके से लिखा जाता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा अब हम लोगों का वेक्टर क्वांटिटी। तो 10 मीटर हो गया वैल्यू, और अलोंग ईस्ट हो गया इसका डायरेक्शन, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। तो ये टोटल मिला के हम लोगों का ये हो गया एक वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको अब एक्सेलरेशन भी अभी समझ लीजिए। अब अगर डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा आसान हो गया है तो एक्सेलरेशन से, सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे डिनोट कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। बस सेम ही चीज़ है। तो डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा समझने में आसानी होता है, बार बार बोलने में ना आपको दिमाग में एक पिक्चर भी क्रिएट होगा, हाँ इधर से इधर गया होगा, पर एक्सेलरेशन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा और वेक्टर क्वांटिटी जो डिफरेंट हो जाएगा ना। तो बस हम समझ चुके होंगे कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो सपोज एक इनिशियल पॉइंट हो गया सी, एक टर्मिनल पॉइंट हो गया पी, और सपोज ए एक वेक्टर है, तो आप क्या डिनोट करेंगे, पी सी वेक्टर, पी से सी की तरफ, बस, ठीक है। ये हो जाएगा, बस यही है। और ऐसे कर देंगे तो मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड इसका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ मतलब आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे के रखते हैं। एक्चुअली ये वेक्टर है ना, इसका एक मतलब फैमिली बहुत बड़ा है। एक टेंसर, पता नहीं आप लोग नाम सुने होंगे कि नहीं, ये टेंसर फैमिली से आता है, बिलोंग करता है, ठीक है। तो एक टेंसर का एक रैंक होता है, जैसे कि सर्विसेज में रैंक नहीं होता है कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ भी, कोई भी सर्विस में रैंक होता है, तो इसमें भी रैंक होता है। तो जिस टेंसर का रैंक हो जाएगा 0, वो हो जाता है एक्चुअली हम लोगों का स्केलर, ठीक है। जिस टेंसर का रैंक हो जाता है एक्चुअली 1, वो हो जाता है हम लोगों का वेक्टर। और उसके बाद आता है सेकेंड रैंक टेंसर, थर्ड रैंक टेंसर, ऐसे करके फिर टेंसर आगे बढ़ता रहता है। तो ये एक्चुअली वेक्टर मतलब हम लोग बहुत छोटी जगह पे घूम रहे हैं वेक्टर, ठीक है। स्केलर तो एकदम छोटा जब हम लोग तब पढ़ते थे, तो ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग कौन सी फैमिली को लेके काम धाम कर रहे हैं, एक्चुअली टेंसर को लेके। तो ये बहुत थोड़ा बहुत क्या बोले, फिजिक्स तो ऐसे भी मतलब मज़ा लेके नहीं पढ़ेंगे तो टफ लगेगा ही। तो चीज़ मज़ेदार है, ठीक है। तो हम लोग एक बहुत छोटी इसका फैमिली का एक पार्ट को हम पढ़ रहे हैं, वो है वेक्टर। तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। हम लोग एक दूसरे क्लास में टेंसर, धीरे धीरे हम लोग क्लास बढ़ रहे हैं, जब प्ले लिस्ट बनाएंगे उसके अंदर टेंसर अलग से क्लास करेंगे, ओके। तो चलिए अब थोड़ा कुछ क्या क्या वेक्टर हो सकता है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सपोज इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या हो जाएगा? तो हम लोग सिर्फ बोलेंगे 10 मीटर चला है, 10 मीटर चला है, तो कौन सी तरफ चला है जब तक नहीं बोलेंगे ना, तब तक तो वेक्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बोल दिए सपोज एक वेक्टर हो गया, ए बी है ऐसे, तो ये है वेक्टर हो गया ए बी, सपोज ए, ठीक है। सपोज और एक वेक्टर है, ये हो गया हम लोगों का सी, ये हम लोगों का डी, सपोज इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। अब देखिए बाई स्केल मेजर करेंगे तो जो लेंथ निकल के आ जाएगा, इसका जो लेंथ है इसका भी वही सेम लेंथ है ना। तो मतलब सी डी वेक्टर और ए बी वेक्टर का लेंथ इक्वल हो गया। मतलब ये इक्वल वेक्टर हो गया क्या? नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि वेक्टर इक्वल करने के लिए उसका जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, मॉड्यूलस है, मान है, उसको भी सेम होना जरूरी है और डायरेक्शन को भी सेम होना जरूरी है, एक ही डायरेक्शन पे है। तो देखिए, तो ये इक्वल वेक्टर अभी तक नहीं हुआ, पर अब देखिए डायरेक्शन भी तो एक ही तरफ है ना, ये भी ये तरफ, ये भी इस तरफ, ये ईस्ट की तरफ हो सकता है, नॉर्थ की तरफ हो सकता है, जिस तरफ भी हो जाए, पर एरो से हम लोगों को पता चल रहा है कि सेम तरफ है, तो ये तब हो जाएगा हम लोगों का इक्वल वेक्टर,
ठीक है, अब हो जाएगा हम लोग का इक्वल वेक्टर। तो सपोज ये वेक्टर ये दो भी इक्वल वेक्टर है क्या? तो अब हम लोग अभी डिनोट नहीं कर रहे हैं ए बी से कुछ से, पर देखिए मान सेम ही है, मतलब वैल्यू सेम ही है लेंथ का, डायरेक्शन भी सेम ही है, हाँ सॉरी। तो इस केस में भी ये हम लोगों का इक्वल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। पर सपोज ये देखिए वैल्यू लेंथ सेम हो गया पर डायरेक्शन सेम हुआ? सेम नहीं हुआ, पर इस केस में इक्वल वेक्टर नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। अब दूसरा देखते हैं, ऑपोजिट वेक्टर। अच्छा एक चीज बोल देते हैं, अच्छा वो बाद में बोलेंगे। अच्छा ऑपोजिट वेक्टर, थोड़ा नाम थोड़ा समझने की कोशिश है, उल्टा मतलब ऑपोजिट मतलब हो जाएगा सपोज एक वेक्टर है ऐसे ए बी, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ए वेक्टर हो जाएगा ए बी वेक्टर। सपोज दूसरा एक वेक्टर है सी डी, सपोज ऐसे है, मतलब डी सी हो जाएगा ना। तो देखिए मान जानना चाहे ए बी का जो वैल्यू है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है डी सी का मैग्नीट्यूड, है ना, स्केल से मेजर करेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। अब वेक्टर के लिए क्या क्या हम लोग देखते हैं, मान प्लस डायरेक्शन, पर देखिए डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया ना इसका, ये इस तरफ है उल्टा तरफ है, मतलब ये हो जाएगा हम लोगों का ऑपोजिट वेक्टर। देखिए ये जो डी सी है ना, इसको हम माइनस सी डी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस डिनोट कर रहा है ए बी का ऑपोजिट और डी सी का ऑपोजिट, ठीक है, माइनस दे देंगे तो ऑपोजिट हो जाएगा। तो सपोज ए बी जो वेक्टर है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डी ए वेक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। क्योंकि जब माइनस दे देंगे तो माइनस से क्या, माइनस क्या डिनोट करता है, माइनस डायरेक्शन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कोलिनियर वेक्टर क्या है। सपोज एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ना, ये सब सेम लाइन में नहीं है क्या? सेम लाइन में ऑब्वियसली है, मतलब सेम डायरेक्शन पे है, तो इसको हम एकदम सिंपली कह देंगे कोलिनियर वेक्टर। अब देखिए सपोज ये वाला वेक्टर और ये वाला जो वेक्टर है ना, इसको हम उठा के, नहीं ये छोटा है समझने में आसान नहीं आएगा, इसको उठा के हम ऐसे रख दिए, ये वाला वेक्टर को ही ऐसे रख दिया, ठीक है। तो अब क्या कोलिनियर वेक्टर नहीं रहा? अभी भी कोलिनियर वेक्टर है, क्योंकि देखिए हम लोग अगर ऐसे समझने की कोशिश करें, सपोज बोला गया कि एक आदमी नॉर्थ की ईस्ट की तरफ, सपोज ईस्ट की तरफ कितना चला, 10 मीटर चला, तो आप बोल देंगे इधर से शुरू किया इधर आ गया, ये 10 मीटर है, इतना तक 10 मीटर है, ठीक है। तो हाँ कोई अगर बोलेगा कि इतना चला होगा 10 मीटर, तो बात तो सेम ही है ना। देखिए इधर भी ईस्ट की तरफ 10 मीटर ही हो रहा है, इधर भी ईस्ट की तरफ 10 मीटर हो रहा है, ये भी ईस्ट की तरफ 10 मीटर ही हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये जो 10 वेक्टर है ना, ये पैरेलली हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो और कोई भी अगर बोल देगा कि उधर से स्टार्ट किया है इधर 10 मीटर चला, तो भी ये सेम वेक्टर हुआ, है ना। देखिए मान भी सेम है और वैल्यू भी सेम हुआ और डायरेक्शन भी सेम ही हुआ ना। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या क्या देखना है हम लोगों को, मान और डायरेक्शन। तो वो अगर सेम हो जाता है मतलब क्या हो गया, कोई भी वेक्टर है उसको हम वी कैन शिफ्ट इट पैरेलली, ठीक है, हम लोग इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं उसके लाइन पर। देखिए हम लोग ए वेक्टर को हम लोग अगर इधर लाके ऐसे बिठा देते तो क्या फिर होता, फिर नहीं होता।
ठीक है। तो हम लोग पैरेलल ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, इन लीनियरली ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं वैसे, मान और डायरेक्शन को इंटैक्ट रहे, मतलब रख के, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए इधर थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। सपोज तो हम लोग क्या क्या देखे, आप तक ये सब चीज़ें देख चुके हैं। वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन हो गया, टेंसर ये सब बोल दिया। देखिए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। सपोज वही हम लोग एक ही चीज़ लेते हैं कि ईस्ट की तरफ 10 मीटर गया है, सपोज 5 मीटर गया है, 5 मीटर गया है, तो चला है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वही बार बार क्यों ले रहे हैं, तो समझ में थोड़ा दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करने में आसानी होता है, इसलिए और कुछ नहीं। तो सपोज ये है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ये 5 मीटर, ठीक है। 1 फिर 1 सब 1 मीटर करके है ना, 5 मीटर चला होगा तो सब ये 1 मीटर करके। तो देखिए हम लोग क्या बोले हैं कि वेक्टर को हम लोग लीनियरली पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो सपोज ईस्ट की तरफ एक 1 मीटर वाला वेक्टर है, ये भी ईस्ट की तरफ 1 मीटर वाला वेक्टर है, ये भी छोटा सा ईस्ट की तरफ 1 मीटर वाला वेक्टर, ये भी छोटा सा 1 मीटर वाला वेक्टर, ये पांचों ईस्ट की तरफ 1 मीटर वाला छोटा छोटा वेक्टर है, जो एक साथ होके 5 मीटर वाला वेक्टर ईस्ट की तरफ बना है, ठीक है। मतलब ये तो वन जो है ये तो एक यूनिट हो गया ना, मतलब ये हो गया हम लोग का एक यूनिट वेक्टर। सो ये यूनिट वेक्टर कैसे निकल के आएगा, ये जो 5 वेक्टर है, 5 मीटर वाला ईस्ट की तरफ जो वेक्टर है ना, तो 5 मीटर वाला ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ जो वेक्टर था, इसको हम 5 से डिवाइड कर दिए ना, 1 से डिवाइड किए, 2 3 4 5 से डिवाइड किए, तो ही तो ये 1 वाला जो यूनिट वेक्टर छोटा सा है ईस्ट की तरफ, ये आ गया ना। मतलब क्या हो गया, मतलब कोई भी वेक्टर का, सपोज हम लोगों का, सॉरी थोड़ा ये हो गया, कंजेस्टेड हो जा रहा है क्योंकि, चलिए अच्छा, तो सपोज क्या हो गया, कोई भी वेक्टर को उसके वैल्यू से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज इस वेक्टर को अब हम लोग देख लेते, सपोज ए वाला वेक्टर एक्चुअली ए वेक्टर था, तो ए वेक्टर की तरफ हम लोग अगर बोलेंगे कि यूनिट वेक्टर एलोंग ए की तरफ यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, उसको हम एन कैप ऐसे डिनोट करेंगे और बोल देंगे हो जाएगा ए जो वेक्टर था बाय ए वेक्टर का वैल्यू और मैग्नीट्यूड, यही हो जाएगा हम लोगों का ए की तरफ यूनिट वेक्टर। ये हम समझ चुके हैं ये वाला कहानी कि कैसे, मतलब ये वेक्टर्स के उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से यूनिट वेक्टर आता है, वो समझ चुके होंगे कि 5 से हम लोग जो बोले, तो कोई भी वेक्टर को हम लोग उसके वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ आ जाएगा हम लोगों का यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये मैथमेटिकली गया और ये जो हम लोग फिजिक्स समझे वो था, ठीक है। मतलब ये देखिए इस वेक्टर के अंदर, ये वेक्टर के अंदर क्या क्या है, ये वेक्टर के अंदर इसका एक वैल्यू है, ये वाला वैल्यू है सेम मॉड ए वाला वैल्यू है और डायरेक्शन है ना, तो वैल्यू काट जाएगा तो सिर्फ डायरेक्शन ही तो बचेगा ना, बस मतलब ये हो जाएगा ईस्ट, इस केस में 1 ईस्ट, हाँ देखिए ऐसे लिख दिए थे। तो ईस्ट को हम फिर जब 1 लिखेंगे ना यूनिट वेक्टर तो ऐसे डिनोट करेंगे, बस कैप, इसको कैप टोपी कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब आ जाते हैं, हम लोग बोले थे कि वेक्टर जो एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा वो नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। कहाँ पे बोले थे हम लोग, इस जगह पे बोले थे ना। अच्छा तो कैसे होगा, वो होगा कुछ स्पेशल रूल्स है, तो रूल्स हमने नहीं बना है, कोई ना कोई बना के गया है, हम लोगों को जानना है अभी, ठीक है। तो देखिए एक 3 रूल्स हम लोग सीखेंगे, पहले वाला सीखते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। किस लिए सीख रहे हैं हम लोग, वेक्टर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए। तो देखिए लॉ क्या है, तो लॉ पढ़ने के पहले ना थोड़ा एक चीज़ इधर से समझ लेते हैं। सपोज लॉ बाद में पढ़ेंगे, सपोज सॉरी देखिए, सपोज
पहले एक डिस्प्ले, अभी थोड़ा मतलब आसान भाषा में नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट भाषा में हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। तो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है, वेक्टर क्या हो गया हम लोग का, ओ ए वेक्टर ए, ठीक है। फिर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा हम लोग का सपोज ये वाला, ये हो जाएगा हम लोग का सपोज बी वेक्टर। हम लोग जब भी वेक्टर देंगे तो ये एरो देना मस्ट है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये सपोज है बी पॉइंट, ठीक है। तो ये दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो फाइनल टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो सपोज हम लोग नॉर्मली इसको ए और बी को ऐड कर देंगे तो नहीं होगा ना, तो कितना हो जाएगा इधर से, फिर सॉरी अरे ये मिट जाना, मिट नहीं रहा है, चलिए छोड़िए, और क्या, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। सपोज ये वाला है हम लोगों का बी, ठीक है, इस ए नहीं, तो ओ बी जो वेक्टर है सी, ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। मतलब देखिए क्या, मतलब हम लोग ओ से होके पहले ए जाएंगे, फिर ए से होके बी जाएंगे, वो जो बात है सेम अगर हम लोग ओ से डायरेक्ट बी जाएंगे, बात तो सेम हो जाएगा ना, ठीक है ना, बात तो सेम हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है, सीधा गया है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस इधर उधर हो सकता है पर डिस्प्लेसमेंट सीधा होगा। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है, और वो भी मतलब ये जो वेक्टर है ओ बी, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट ही है। तो देखिए ये वाला जो बात है, कोई कोई बी पॉइंट पे जाना चाहता है, तो कोई इधर से होके इधर गया, कोई इधर से होके इधर गया, बी से बी तक गया, ठीक है, तो सेम बात हुआ। मतलब हो जाएगा ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम एडिशन कर देंगे बाय वेक्टर रूल, ठीक है। ये सिंपल एडिशन थोड़ी ना हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गया है ना, क्योंकि सिंपल एडिशन पे हम लोग को देख के थोड़ी ना लग रहा है कि ए और बी को सिंपली ऐड कर देंगे तो बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, ऐसा तो नहीं लग रहा है। तो ए और बी इक्वल्स टू हम लोग लिख देंगे सी वेक्टर, ठीक है। ये हम लोग कैसे निकालेंगे वही हम लोग जानेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का वेक्टर अलजेब्रा, और सी जो वेक्टर है ना, सी वेक्टर हो जाएगा हम लोग का एक्चुअली रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, ये हो जाएगा हम लोगों का रिजल्टेंट, ए और बी का रिजल्टेंट हो जाएगा सी, ठीक है। और थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब क्या देखिए, तो मतलब ए प्लस बी जो काम कर रहा है ना, ए प्लस बी क्या काम कर रहा है, एक आदमी को ओ से लेके बी तक ले जा रहा है, और सी भी वही काम कर रहा है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस सॉरी इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर, ठीक है। तो देखिए हम लोग, देखिए डिनोट कर दिया ऐसे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग देख चुके हैं पहले। अच्छा, तो फिर से क्या बोला मैंने, मतलब कंक्लूजन क्या है, ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक साथ जो काम करेगा, सी वेक्टर अकेला वही काम कर देगा, तो सी वेक्टर हो जाएगा हम लोगों का रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब सपोज ये तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट में बात कर रहे हैं, सपोज आप लोगों को लगता होगा सब डिस्प्लेसमेंट से ही बात कर रहा है, क्या है, सपोज फोर्स, फोर्स फोर्स क्या हो गया, F-O-R-C, फोर्स, ये भी तो हम लोगों का एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो सपोज समझ लीजिए एक नाव है, अब ड्रोन शॉट ले रहा है, ठीक है, ऊपर से देख रहा है नाव को, सपोज एक नाव है, हम लोगों का नाव है, ऊपर से देख रहा है ड्रोन को लेके। सपोज इधर से एक रस्सी बांधा गया, इधर से एक रस्सी बांधा गया, ठीक है। अब इधर एक आदमी खड़ा है, इधर भी एक आदमी खड़ा है, ठीक है। तो ये दो आदमी ये दो रस्सी को लेके खींच रहा है, ठीक है। तो नाव कौन सी तरफ, नाव तो इस तरफ बढ़ेगा ना, अगर इस तरफ खींचेगा, इस तरफ खींचेगा तो नाव इस तरफ बढ़ेगा। अब ये दो आदमी चला गया, कोई एक आदमी रस्सी को ऐसे बांधेगा, फिर खींचेगा, फिर भी तो इस तरफ ही नाव जाएगा ना। तो मतलब देखिए क्या हो गया, ये दो सपोज ये है F1 फोर्स है, इसलिए F1 वेक्टर दे रहा हूँ, ये है F2 और ये है F, मतलब
F1 और F2 है, F2 एक साथ जो काम करेगा F अकेला वही काम कर देगा, ठीक है। तो F हो जाएगा हम लोगों का रिजल्टेंट, F हो जाएगा हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट हम लोग समझ चुके हैं। तो हम लोग वही देखने वाले थे कि वेक्टर को कैसे ऐड किया जा सकता है, वो जो ऐड करने का एक मतलब कैसे किया जा सकता है, एक जनरल सा हम लोग जान लिए हैं कैसे ऐड करेंगे। अब थोड़ा मैथमेटिकली जानेंगे इसको, और कुछ नहीं। तो मैथमेटिकली कुछ लॉ है। पहला लॉ है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। अब देखते हैं लॉ क्या बोला है। देखिए, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो देखते हैं ये यही वाला ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, सेम ऑर्डर पे, ऐसे ऐसे जाके फिर धीरे ऐसे, मतलब सेम ऑर्डर पे, एकदम सीधा, मतलब सेम ऑर्डर पे चल रहे थे, ठीक है। देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ये तो दो साइड हो गया, फिर तीसरा साइड द ट्राइंगल टेकन इन डिफरेंट ऑर्डर। तो ऐसे ऐसे जाके ऐसे चल रहा था, तो फिर ऐसे आना था ना, पर ऐसे नहीं आया, वो ऐसे चला गया, इसलिए बोला गया है डिफरेंट ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए, तो ऐसे चला गया था, जो उल्टा गया है, ऐसे चलना था, दिख के तो लग रहा था कि ऐसे जाके ऐसे ही आएगा, पर ऐसे नहीं आया, ये उल्टा चला गया। तो इसको हम कह देंगे रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। अब जानेंगे हम लोगों का, तो वेक्टर में क्या क्या होता है। वेक्टर के लिए हम लोगों को चाहिए होता है उसका वैल्यू और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो सी का वैल्यू क्या होगा, तो कोई बोल देगा सी वैल्यू है, तो सी का वैल्यू मतलब हम लोगों को पता है कि ए और बी तक गया होगा, तो टोटल कितना गया है हम लोग बोलेंगे सी, तो कैसे पता चलेगा। तो हम लोगों को बोलना है ना कि ए प्लस बी प्लस समथिंग एक्स कांस्टेंट इतना गया है, मतलब कुछ तो ऐसे करके ए और बी के थ्रू रिप्रेजेंट करना होगा ना। तो वही अब हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इधर से शुरू करते हैं। तो वही वाला पिक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। सपोज ये है ओ ए ये ड्राइंग इतना अच्छा काहे हो जाता है मेरा, अबे मिट जा यार। हाँ हुआ, अच्छा ये वो जाएगा ही उतना तक, छोड़िए। अच्छा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का, ऐसे डिनोट किए थे, सी को ऐसे डिनोट किए थे, और ए बी को बी ऐसे डिनोट किए थे ना। तो एक्चुअली ओ ए वेक्टर है हम लोगों का ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर है हम लोगों का सी वेक्टर, और ए बी वेक्टर है हम लोगों का बी वेक्टर, ठीक है। और मान जानना चाहेंगे तो सिंपली सपोज इस वेक्टर का वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ओ ए इक्वल्स टू ए, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिर्फ सी ऐसे लिख सकते हैं। इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, बी, सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा तो चलिए, तो अब देखिए इधर से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। सपोज ये वाला एंगल है हम लोगों का अल्फा, ये वाला जो एंगल है हम लोगों का थीटा, ठीक है। सपोज ये हम लोगों का ई, ठीक है। अब देखिए अब एक्चुअली वेक्टर का वैल्यू हम लोगों को क्या निकालना है, सी क्या होगा हम लोगों को निकालना है, और डायरेक्शन, एक्चुअली डायरेक्शन मतलब क्या, देखिए थीटा, थीटा क्या होगा निकालना है ना। डायरेक्शन मतलब
सपोज ए वेक्टर के रेस्पेक्ट में कितना इधर है, यही तो डायरेक्शन पता चलेगा ना। या तो हम लोग इतना तक कर सकते हैं कि बी वेक्टर के रेस्पेक्ट से कितना इधर है, तो इधर से ये वाला इनिशियल पॉइंट है तो इधर से आसान ही रहता है ना कि इनिशियल पॉइंट इधर से रवाना हुआ था तो और किधर मुड़ के किधर गया होगा, तो ये थोड़ा आसानी होता है समझने के लिए। अच्छा तो चलिए अब थोड़ा कैलकुलेशन देखते हैं। अच्छा तो देखिए, तो हम लोगों को निकलना है क्या, सी क्या है, फाइनली हम लोगों को ये जानना होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग ये वाला ट्रायंगल यूज करते हैं, ट्रायंगल ओ बी ई, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ना। देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा ये वाला, तो हम लिख ही सकते हैं ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब ओ स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ओ ई को ओ ए प्लस ए ई, ओ ए प्लस ए ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो आ जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ओ ए इंटू ए ई प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू। सो अब देखिए ओ स्क्वायर को हम लोग रख देते हैं प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, इसको और इसको एक साथ लाते हैं, प्लस 2 ए इंटू ए। अब देखिए इसको फिर ट्रायंगल ए बी ई से लिख सकते हैं, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इधर से लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही लिख देंगे। सो ओ ए स्क्वायर आ जाएगा, ओ स्क्वायर प्लस ये वाला ऐड करके लिख देंगे ए बी स्क्वायर प्लस 2 ओ ए। एक काम करते इधर थोड़ा हाथ का कम दिखाएंगे, ठीक है, तो फिजिक्स में ये सब चलता ही रहता है। सो ओ ए हो जाएगा, अब ए बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको ए ई बाई ए बी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ओ बी देखिए, ओ बी अगर हम वैल्यू लेके कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, हम लोग सब वैल्यू कैलकुलेशन कर रहे हैं, दो चीज़ कैलकुलेशन करके वैल्यू और डायरेक्शन, फिर टोटल वेक्टर हम लोग का आ जाएगा। तो वैल्यू तो ओ बी तो एक्चुअली सी है ना, तो इधर हम लोग सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर मतलब ओ ए एक्चुअली ओ ए का वैल्यू कितना है ए स्क्वायर प्लस ए बी मतलब हो जाएगा हम लोगों का ए बी मतलब बी स्क्वायर प्लस 2 ओ ए मतलब हम लोगों का ए बी, ए बी मतलब हम लोग हो जाएगा बी इंटू ए ई बाई ए बी। देखिए ए ई बाई ए बी, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो ये हो जाएगा हम लोगों का हाइपोटेनस ना, ये हो जाएगा हम लोगों का बेस, तो हम लोग लिख नहीं सकते 2ab इसको कॉस अल्फा, ठीक है ना। तो मतलब यही वाला ट्रायंगल से हम लोगों का कॉस अल्फा यही आ जा रहा है ना, ए ई बाई ए बी बेस बाई हाइपोटेनस। तो देखिए हम लोगों का सी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है सी, वैल्यू लिख देंगे तो हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा, ये हो जाएगा हम लोगों का सी का वैल्यू। तो देखिए रिजल्टेंट का वैल्यू निकलने के लिए हम लोग को ए वेक्टर चाहिए, बी वेक्टर चाहिए, उसका सिर्फ वैल्यू चाहिए। और एक्चुअली ये अल्फा क्या है, देखिए ये अल्फा है, थोड़ा ये वाला पिक्चर में भी समझ सकते हैं। एक्चुअली ये वाला जो लिए थे ना, दूसरा इंक यूज़ करते तो समझने में आसानी होगा। देखिए हम लोग बोले हैं कि एक वेक्टर को पैरेलली हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं ना, पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, तो ए वेक्टर को हम लोग ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली शिफ्ट कर सकते हैं, ए भी हो जाएगा हम लोग का ए वेक्टर, ठीक है। और ये एंगल हम लोग अल्फा लिए है ना, ये एंगल लिया है हम लोग अल्फा। तो एक्चुअली अल्फा क्या है, अल्फा है एक्चुअली ए और बी के अंदर जो एंगल है, ए और बी जो एंगल करके बैठा है वो है एक्चुअली अल्फा, ठीक है। तो आप बोल लेंगे कि अल्फा ए और बी है तो ए अल्फा नहीं है क्या, नहीं ए अल्फा नहीं है, अल्फा ये है। मतलब जो वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है उसको हम पकड़ लेंगे, तो वो दो इनिशियल पॉइंट जो एंगल करेगा वो हो जाएगा वेक्टर, उस वेक्टर के बीच में जो एंगल वही हो जाएगा, हम लोग उसको ले लेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। तो
तो एंगल नोट करते हैं हम लोग, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो सपोज ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये वाला एंगल थोड़ी ना होगा, ये एंगल नहीं होगा, इन दोनों को हम लोग ऐसे और ऐसे रिप्लेस, हम लोग शिफ्ट कर ही सकते हैं, वो देख चुके हैं। तो ऐसे शिफ्ट कर लेंगे तो एक्चुअली ये वाला जो एंगल ये हो जाएगा अल्फा, अल्फा है नहीं, आप कुछ दूसरा कुछ ले सकते हैं। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या हो जाएगा, वी मस्ट पुट द vectors touching two vectors through their initial point, ठीक है। तो पहले इनिशियल पॉइंट को एक साथ रख के ड्रॉ कर देंगे दो वेक्टर को, फिर जो एंगल उसके बीच में निकल के आ जाएगा वही हो जाएगा वेक्टर के बीच में एंगल, ठीक है। तो अब ये वाला पिक्चर में अल्फा एक्चुअली क्या है, अल्फा है ए और बी जो एंगल करके बैठा है वही हो जाएगा हम लोग का अल्फा, ठीक है। ए और बी के बीच में जो एंगल है। तो हम लोगों का भी थीटा जानना है, थीटा क्या होगा, तो थीटा जानने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल से मतलब ओ बी से ही ले लेते हैं, बी ई बाई ओ ई, ठीक है। तो टेन थीटा हम लोगों का हो जाएगा बी बाई ओ ई। फिर हाथ का थोड़ा कमल करते हैं, मेरा कमल नहीं है, ऐसे ही कमल सब लोग करते आ रहे हैं, ए बी बी बाई ए बी, ओ ई को ओ ए प्लस ए ई हम लोग लिख ही सकते, सेम लिख ही सकते, ठीक है। फिर ए बी इंटू बी बाई ए बी, इसको रख देते हैं बाई ओ ए प्लस इसको फिर ए बी और ए ई बाई ए बी ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। ये एक मतलब जनरल फार्मूला या आसान फार्मूला लाने के लिए हम लोग ये सब करते हैं और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दे रहा है फिजिक्स, ऐसा नहीं है। तो ए बी मतलब क्या, ए बी मतलब हम लोगों का बी था ना, ए बी मतलब हम लोगों का बी, और बी बाई ए बी अगर हम लोग ये बी ई बाई ए बी लेंगे, ठीक है, तो ये वाला राइट एंगल के लिए हो जा रहा है ना, तो परपेंडिकुलर बाई ये जो हाइपोटेनस हो गया, मतलब हम लोगों का ये वाला आ जाएगा साइन अल्फा बाई ओ ए मतलब हम लोगों का है ए ना, प्लस ए बी मतलब बी, और फिर से ए ई बाई ए बी मतलब हम लोगों का जाए कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हम लोगों का टेन थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स बी साइन अल्फा बाई ए प्लस बी कॉस अल्फा। तो देखिए तो हम लोग इधर सब जानते हैं, बी क्या है, ये क्या है, वैल्यू जानते हैं, अल्फा क्या है, अल्फा हम लोग फिर से बार बार दिमाग में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्फा क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में जो एंगल, तो एंगल मतलब ए और बीच के में ए वाला एंगल नहीं होगा, एंगल मतलब हो गया टू वेक्टर को हम लोग इनिशियल पॉइंट के थ्रू हम लोग इनिशियल पॉइंट को एक जगह पे लाएंगे, मतलब ओ पॉइंट को और ए पॉइंट को एक जगह पे रख के जो एंगल निकल के आएगा, ठीक है, वो हो जाएगा हम लोग का ए और बी के बीच में एंगल, कोई वेक्टर के बीच में एंगल। तो लाने के लिए इनिशियल पॉइंट को एक जगह पे लाना है, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों का वैल्यू निकल के आ गया, हम लोगों का एंगल निकल के आ गया, मतलब सी जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए के साथ थीटा एंगल पे रहेगा, मतलब डायरेक्शन निकल गया ना, थीटा जान लेंगे तो पता चल जाएगा। थीटा अगर थोड़ा ज़्यादा होता, मतलब थीटा अगर सपोज थीटा वन एंगल कर रहा था और थीटा वन एंगल थीटा से ज़्यादा होता तो पता चल जाता कि थोड़ा इस तरफ है, तो डायरेक्शन पता चल गया बस। अब देखिए, अब दूसरा एक एडिशन करने का दूसरा एक फार्मूला, क्या फार्मूला है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये लॉ में क्या बोला गया है, देखिए, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड, मतलब क्या हो गया, सपोज एक पॉइंट है, ठीक है, सपोज एक वेक्टर है, ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर। सो इफ टू वेक्टर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, तो ये पॉइंट पे ए वेक्टर भी काम कर रहा है, बी वेक्टर भी काम कर रहा है, ठीक है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन,
अच्छा, कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। मतलब ये जो वेक्टर है ना, हम लोग जानते हैं, सपोज यही ले लेते हैं अभी, देखिए। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट को हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट। तो आप वेक्टर शिफ्ट कर ही सकते हैं। तो देखिए इस पॉइंट से वेक्टर को हम ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली शिफ्ट कर सकते हैं। हम लोग देख चुके हैं वेक्टर को ऐसे शिफ्ट किया जा सकता है इन ए सिंपल लाइन और पैरेलली, ठीक है। को लिनियरली शिफ्ट किया जा सकता है, पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। वेक्टर डायरेक्शन भी सेम रहा, वैल्यू भी, मैग्नीट्यूड भी सेम रहा। तो ये दो वेक्टर को एक पैरेललोग्राम का टू एडजेसेंट साइड से हम लोग डिनोट कर दिए, ठीक है। पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, सपोज ये हम ओ पॉइंट, then the resultant vector is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram। अच्छा, तो ये पैरेललोग्राम है, ये हो जाएगा ये, तो इसका एक डायगोनल रहेगा ना, ये एक डायगोनल है। सपोज पे पैरेललोग्राम थोड़ा इधर से बड़ा हो गया ना, छोड़िए, हम लोगों को फिजिक्स से लेके मतलब है। तो एक डायगोनल हो जाएगा और एक डायगोनल, ये एक डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। तो बोला है the resultant vector is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point। मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के थ्रू जो डायगोनल पास करेगा, यही हो जाएगा हम लोग का रिजल्टेंट, ऐसे, ठीक है। तो देखिए ये जो वेक्टर है, ये वाला, इसको भी तो हम लोग शिफ्ट करके इधर बिठा सकते हैं ना। देखिए पैरेलली शिफ्ट कर गया, डायरेक्शन भी सेम है और वैल्यू ऑब्वियसली पैरेलल का आर्म है जो है पैरेललोग्राम का, वो भी तो सेम है। मतलब ये वेक्टर को सिंपली यहाँ शिफ्ट किया जा सकता है, तो शिफ्ट कर दिया। तो आप देखिए थोड़ा नाम धाम दे देते, ओ ए बी, सपोज ये डी, ये हम लोगों का वी वेक्टर, ये हम लोगों का है ए वेक्टर, और रिजल्टेंट हम लोगों का है सी वेक्टर। अब देखिए ये वाला जो ट्राइंगल हो गया ना, ट्राइंगल क्रिएट हुआ, तो अभी तो ट्राइंगल लॉ हम लोग यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है। फिर माने ए और बी हम लोगों का अभी हो जाएगा दो वेक्टर, और ट्राइंगल लॉ सिंपल यही वाला लॉ, सिर्फ सिंपल यही वाला ट्राइंगल लॉ यूज़ करके हम लोग सी का वैल्यू निकल ही सकते। तो निकल लेंगे, सी का वैल्यू आ जाएगा, सी का एक वैल्यू आ जाएगा, और सेम फिर से यही डायरेक्शन थीटा ले लेंगे, और ये अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में जो एंगल, मतलब देखिए ए अभी अल्फ़ा है ना, ये भी देखिए अल्फ़ा ही है, देखिए ए और बीच के एंगल, ए भी अल्फ़ा है हम लोगों का ना। तो हम लोगों का सी का वैल्यू निकल के आ जाएगा, थीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और सी तो है रिजल्टेंट वेक्टर, पर कॉन्सेप्ट सेम ही रहा। मतलब वैल्यू निकलने का जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकली सेम है। हम लोग पैरेललोग्राम से हम लोग त्रिभुज जो बोला जाता है, जो ट्रायंगल है, उसमें कन्वर्ट किया। अब सेम कैलकुलेशन हम लोग अप्लाई कर देंगे तो सी निकल के आ जाएगा, पर बाय डेफिनेशन जो रूल्स है वो थोड़ा ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का पैरेललोग्राम फार्मूला। तो चलिए आज थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। वेक्टर क्या है हम लोग जान लिए, तो एक टेंसर फैमिली से बिलोंग करते हैं, थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। हम लोग टेंसर थोड़ा डिफरेंट क्लास में हम लोग टेंसर देखेंगे, ठीक है। तो दो फार्मूला सीखे कि वेक्टर रिजल्टेंट चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, तो कैसे निकाला जाता है, दो फार्मूला, वेक्टर लॉ और ट्राइंगल लॉ, ये दो हम लोग आज देखे। तो आगे क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर रहेगा, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम भी करते रहेंगे एक साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू।